गर्मी ने इस बार जो हालत की है, हर किसी का यही कहना है कि न जाने सूर्यदेव कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। शायद आप भी यही सब बोल रहे होंगे। बता दें कि देश में हर साल गर्मी के रिकॉर्ड टूटते हैं, लेकिन इस बार के रिकॉर्ड टूट नहीं रहे बल्कि नए बन रहे हैं। हालात ये हैं कि गर्मी के चलते देश के करीब 8 शहरों की हालात लॉकडाउन जैसी हो गई है। सड़कों पर पसरा सन्नाटा देख ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रकार का लॉकडाउन लग गया हो। लोग बस खुद को ठीक रखने के लिए दोपहर में आना जाना कम कर रहे हैं। अगर आप भी कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले उन शहरों के बारे में जान लें जहां आपको अभी जाने से बचना चाहिए। आमतौर पर राजस्थान का नाम सुनते ही सबके दिमाग में बस गर्म जगह ही आती है, जो कि सच भी है। ये वो राज्य है जहां गर्मी कभी कम नहीं होती। इस बार तो राजस्थान के चूरू शहर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। 28 मई को चूरू में टेम्परेचर 50.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हैरानी की बात यह है कि रात के 2 बजे चलने वाली हवा लू का एहसास करवा रही है। अगर अधिकतम तापमान की लिस्ट देखें तो हरियाणा का सिरसा भी कुछ पीछे नहीं है। सोचिए यहाँ रहने वाले लोगों की क्या हालत हो रही होगी। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को सिरसा में पारा 50.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जिस तरह से दिल्ली की सर्दी देश भर में मशहूर है, उसी तरह यहाँ की गर्मी का भी कुछ कहना नहीं। दिल्ली में तो गर्मी ने कहर बरपा रखा है। बीते दिन दिल्ली के मंगेशपुर में भी अधिकतम तापमान 49.9 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली के मंगेशपुर के साथ साथ नरेला और नजफगढ़ इलाके में तो मानो साक्षात सूर्यदेव ही उतर आए हों। भीषण गर्मी से हालात ऐसी है कि लोग बीच सड़क पर बेहोश हो रहे हैं। नरेला में भी अधिकतम तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। भीषण गर्मी में अगर आप यूपी के शहर झांसी में जाने का सोच रहे हैं तो जरा यहाँ का पारा भी चेक कर लें। 28 मई को झांसी का पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अब ऐसी गर्मी में भला कौन ही घूमने जा सकता है। मध्य प्रदेश में भी नौतपा की भीषण गर्मी पड़ रही है। सूरज आग के गोले बरसा रहा है। प्रदेश भर में लॉकडाउन सा नजारा है। दोपहर में सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन चालक नजर आ रहे हैं। एमपी के करीब 18 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल जून की शुरुआत या फिर मई के अंत में एक समय आता है जब काफी तेज गर्मी पड़ती है। इस समय काफी तेज लू चलती है और प्रचंड गर्मी पड़ती है। उसी वक्त को नौतपा कहा जाता है। कहते हैं ये 9 दिन का समय होता है। बिहार में तो गर्मी ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भीषण गर्मी के बावजूद बिहार के सरकारी स्कूलों में क्लासेस चल रही हैं। प्रदेश के 9 जिलों में गर्मी से स्कूलों में 88 से ज्यादा बच्चे बेहोश हो गए हैं। इनमें से कई का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी की छुट्टी दी थी, जबकि गर्मी का पीक पीरियड 15 मई के बाद शुरू होता है। बता दें कि इस साल भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, थाईलैंड, बांग्लादेश जैसे देश भी लू से उबल रहे हैं। भारत की चूरू में पारा 50 पार हो गया था तो पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में पारा 52 पार हो गया है। बांग्लादेश में पारा 44 डिग्री पहुंच गया है तो थाईलैंड में पारा 35 पार हो गया है। इन देशों में तो गर्मी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। बांग्लादेश में तो हीट वेव से 30 लोगों की मौत हो गई है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि कब हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली से। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। दिल्ली आके ऐसा लग रहा है कि कैसे रहते होंगे लोग यहाँ पे। 48-39 डिग्री का टेम्परेचर, जो कि भोपाल में हाईएस्ट हम 43 भी नहीं झेल पा रहे थे, बट यहाँ पे 49 डिग्री, 48 डिग्री, मतलब मुझे लोगों की बड़ी चिंता हो रही है। लोग बड़े सहज रूप से तो नहीं रह पा रहे होंगे। गर्मी तो जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, वो तो हम देख रहे हैं। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग भी है, उस वजह से तापमान और बढ़ता जा रहा है और लोग अब घर से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे, इतनी ज्यादा गर्मी है। हाई टेम्परेचर के बीच चल रही लू से हीट स्ट्रोक का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर तो चेतावनी दे रहे हैं कि हीट वेव बढ़ने पर ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। असल में हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा हो जाता है। इसके लक्षणों में पसीना आना, मांसपेशियों में कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी और बेहोशी शामिल है। समय पर उपचार न होने पर हीट स्ट्रोक के परिणाम स्वरूप ऑर्गन फेलियर, कोमा, यहाँ तक की मृत्यु भी हो सकती है। वहीं अगर हीट स्ट्रोक के चलते ब्रेन स्ट्रोक आ गया तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई में बाधा आ सकती है। इससे ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, जिससे शरीर के कई भागों में दिव्यांगता, बोलने में कठिनाई और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन, ठंडे जगह पर रहना,
समय समय पर आराम करना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो की वजह से मौसम पर इतना प्रभाव पड़ रहा है। अल नीनो असल में ENSO क्लाइमेट साइकिल का हिस्सा है। ये इक्वेटर लाइन पर पूर्व की दिशा में चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं, जो पैसिफिक ओशियन की सतह को गर्म करती हैं। अल नीनो के चलते प्रशांत महासागर का गर्म हुआ पानी अमेरिका से एशिया की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे गर्म पानी तेजी से आगे बढ़ता है, एशियाई देशों में गर्मी बढ़ने लगती है। अब एक तरफ जहां गर्मी अपने उफान पर है, ऐसे में लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मानसून को लेकर IMD का क्या कहना है, आप खुद सुन लीजिए। देखिए, अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है, कल या कुछ दिन पहले से हम कंटिन्यूस रेड अलर्ट दे रहे थे और कल भी काफी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहे। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव बहुत सारे राज्यों में प्रिवेल हुई। इवन टेम्परेचर 47 से ज्यादा भी थे और हमारा यही अनुमान है कि आज भी जो टेम्परेचर्स उतने ही रहेंगे। लेकिन अभी क्या एक अच्छी न्यूज कह सकते हैं हम कि अरबियन सी से हवाएं आ रही हैं, उसके कारण जो टेम्परेचर्स में ग्रेजुअल गिरावट आएगी। जो कल टेम्परेचर्स थे प्रोबेबली उससे थोड़ा कम होने चाहिए, लेकिन आज के लिए भी हमारा वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है। इसके बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी और इसके बाद कल के लिए ऑरेंज है। इसके बाद हमने येलो कलर किया कि स्लोली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के बाद जो हीट वेव की सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इफेक्ट कर रहा है, उसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न हिमालय रीजन में हल्का फुल्का रेनफॉल भी हो सकता है। तो ग्रेजुअली डे 4 तक ये टेम्परेचर्स कम होने चाहिए। सर, कितना अनुमान है कितने डिग्री तक टेम्परेचर नीचे जा सकता है? देखिए, हमारा अनुमान यही है कि जैसे आज टेम्परेचर्स कुछ हिस्सों में 49 तक भी थे, तो ये 2 से 4 डिग्री कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर भी 2-3 दिन एक आधा स्टेशन 45 तक पहुंच सकता है। जनरली क्या होता है कि मई सबसे गर्म महीना होता है और मई महीने में जो टेम्परेचर्स हैं बहुत सारी जगहों में 45 पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि कई जगह के जैसे राजस्थान, इवन साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, जो उनके नॉर्मल ही हैं वो 43-44 तक होते हैं। तो वो उसके बाद जे इतने रहेंगे 2-3 दिन, उसके बाद ये ग्रेजुअली कम हो जाएंगे और थोड़ा जैसे ही हवाएं अरबियन सी से आएंगी तो हमारा फोरकास्ट यही है 2 से 4 टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेंगे। इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, अभी हमने दैट इज बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए भी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव 2 दिनों के लिए दे रखा है और उसके बाद डे 3 में वहां हीट वेव है और साथ में इसके साथ वार्म नाइट है। वार्म नाइट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही है। वार्म नाइट का मीनिंग क्या है कि दिन के टेम्परेचर भी ज्यादा हैं और रात के टेम्परेचर भी ज्यादा रहते हैं, इसलिए वहां भी हमारा 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन डे 3 के बाद वहां जैसे ही मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल से आएगा, इवन उत्तर प्रदेश में बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर आएगा, वो ग्रेजुअली जो कंडीशंस है इम्प्रूव। गर्मी के सितम के बीच मानसून की खबर थोड़ी राहत जरूर देती है, लेकिन अगर 2024 में गर्मी के चलते लोगों का ये हाल है तो 5 साल बाद दुनिया का क्या होगा, ये चिंता का विषय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।